औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अख्तर मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लिया के चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लिया के तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की करी बात आपके साथ ईद का त्यौहार है। 2-3 दिन से मैं बिल्कुल मीडिया से आउट था। मैंने किसी किस्म की भी कुछ ऐसी एक्टिविटी थी उसको ना देखा ना सुना ना किया। लेकिन आज मैं सुबह देख रहा था सोशल मीडिया पर दुनिया का वो वाह शख्स है जिसके दुश्मन उसको 3 साल से स्टे पर रखा हुआ है और हर तरह की उसकी मुराद उसको दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहबाज गिल की। कल वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हज अखराजात का जिक्र किया, 6 रुपये के नुकसान का जिक्र किया, खाद की जो सब्सिडी और जिस तरह खाद के साथ इस वक्त की हुकूमत जो कर रही है उस पर बात की। अभी तक खाद मार्केट में आई भी नहीं। कितनी बेहिसी और कितनी बेशर्मी की बात है। और सबसे बढ़कर इतनी बेहुदा और नाजेबा गुफ्तगू की उन्होंने एक खातून के बारे में, मरियम औरंगज़ेब के बारे में, और ख़ुद को एक औरत होने का सर्टिफिकेट मांग लिया इस वक्त की हुकूमत और पाकिस्तानी डॉक्टरों से। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कल वो जिस हालत में बैठे थे, क्या उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या उनकी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो है ही नहीं। आप अपनी ज़बान और अपने लहजे को एक तमीज़ और इखलाक के दायरे में आए। पाकिस्तानी कौम एक बड़ी बाज़मीर और बाइखलाक कौम है। इसका जो इखलाक है उसकी तरबियत आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। सबसे पहले सारे मामलात पर आने से पहले मैं कल मियाँ वाली में मैं कल का बात कर रहा हूँ। 6 मई को इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में जलसा करने का ऐलान किया है और न्याजी कौम के पास जाने का फ़ैसला किया है और उनसे कहा है कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि मियाँ वाली और जो न्याजी कौम है वो मेरे साथ खड़ी है। न्याजी कौम जो कि बड़ी गैरतमंद कौम है, बड़ी बादशाह लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बड़े माशाल्लाह जवान लोग हैं वो न्याजी कौम में है और न्याजी कौम पर मुझे फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। मगर बदकिस्मती से न्याजी कौम में 2 एक ऐसे नाम आए जिन्होंने न्याजी कौम के मोराल को नीचे किया। सबसे बड़ी बात, आप जिस न्याजी कौम के पास जाना चाहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं न्याजी कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बने थे तो उनका जो पहला ऑर्डर था जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मुझे मेरे नाम के साथ सिर्फ इमरान खान पुकारा जाए और मेरे नाम के साथ जो न्याजी का लफ्ज़ है इसको उतार दिया जाए। तुमने न्याजियों के वक़ार और न्याजियों की जो गैरत है उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। जाते तुम न्याजियों को पास हो लेकिन बात करते हो कि मुझे न्याजी ना कहा जाए। अगर तुम्हें न्याजी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या या तो फिर ये ऐलान कर दो कि मैं न्याजी नहीं हूँ और मेरा न्याजी कौम से, मेरा न्याजी कबीले से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अपनी ज़रूरत के लिए तुम सबको इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी होती है तो तुम ये भी कह देते हो कि मुझे न्याजी ही ना लिखा जाए। कल आप हज के अखराजात की बात कर रहे थे शहबाज गिल साहब, तो आप कहते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में 4 लाख रुपए का हज था। क्या ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ है? क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ है कि तुम्हारे आने से पहले हज के अखराजात क्या थे और तुम्हारे जाने तक हज के अखराजात क्या थे? खाद पर तुम बात कर रहे थे कि जनाब खाद की हमारे पूरे दौरे हुकूमत में खाद पूरी दुनिया से सस्ती मिल रही थी। तुमने पाकिस्तानी जो किसान था उसको निचोड़ कर रख दिया, उसको झंझोड़ कर रख दिया। तुमने पाकिस्तानी ज़मीनों को बंजर करने की नाकाम कोशिश की और तुम कहते हो कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया से खाद सस्ती मिल रही थी। तुमने कहा कि 6 अरब रुपए का नुकसान इन चंद दिनों में इस हुकूमत में कर दिया। मैं फिर कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? हमें याद है पहले 20 दिनों में तुमने 12 अरब रुपए का पाकिस्तानी कौम का नुकसान किया था। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिलवाता हूँ। जब तुमने कहा था कि जनाब समुंदर से हमने दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा तेल का निकाल लिया और रात 1 बजे तुमने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को बहुत बड़े ज़ख़ायर मिल गए। सुबह पता चला कि वो साइंसदान जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी किसी चपरासी ने आकर तुम्हें कहा और तुम वज़ीर-ए-आज़म के लेवल के बंदे थे और तुमने 1 मिनट में ये रात को ये अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान बहुत बड़े जो तेल के ज़ख़ायर हैं वो हासिल कर चुका है। ये तो तुम्हारी काबिलियत है, ये तो तुम्हारी अपना वो मामलात हैं जिस पे तुम बात करते हो। अमेरिका की बहुत ज़्यादा बात करते हो जनाब। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बड़ी हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। अमेरिका एक बहुत बड़े एजेंडे पर मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है। मैं पाकिस्तानी कौम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये मदीना की रियासत में, मदीना की ज़मीन पर जो इन लोगों ने किया और इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने, सबसे पहले इनके दिफा पर कौन आया? वो अमेरिका था। टोनी ब्लिंकन था जिसने ये कहा, पाकिस्तानी हुकूमत से ये तकाजा किया इनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और इसको आज़ादी इज़हार राय का हक़ हासिल है।
सबसे पहले अमेरिका तुम्हारी मदद के लिए आया, जिसको तुम कहते हो कि तुम्हारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। मैं ये कहता हूँ कि तुम अमेरिका के ख़िलाफ़ मिलकर इस कौम का जो वक़ार है, इस मुल्क की जो तहज़ीब है, उसको ख़त्म करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हो, जिसमें तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जो फोक्स न्यूज़ के ऊपर जनाब तज्ज़िया कार है, उन्होंने कह दिया जनाब इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई। तो जो पाकिस्तानी तज्जिया कार है, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या पूरी दुनिया का जो तज्जिया कार है, जो तुमसे सवाल कर रहा है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हुई है तो उसको लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते? तुम बार बार कहते हो कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन खुद तुम अदालत की जो है वो जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इसलिए नहीं लेते कि तुम्हें पता है कि उसमें से कुछ भी निकलेगा। जब मैं खुद जाऊंगा तो मेरे खिलाफ बात होगी कि जनाब अदालत में लेके तुम खुद गए, तुम चाहते हो कि सो मोटो लिया जाए, और कल को मैं कह सकूं कि मैं तो ये चाहता ही नहीं था कि इसकी तहकीकात की जाए, और इसकी जो तहकीकात की गई हैं उस ख़त को तोड़ मरोड़ कर उसकी तहकीकात की गई हैं, और कौम को एक गलत जो बात है वो बताई गई है। मैं पूछता हूँ, मेरा ये सवाल है पीटीआई तहरीक इंसाफ के उन लोगों से कि किस तरह के ये लोग हैं जो आपकी तर्जुमानी करते हैं। शहबाज गिल जो जिस तरह की वो बकवास कर रहा था, जिस तरह की वो ज़हनियत अपनी पेश कर रहा था, क्या ये तरबियत आप इस कौम की करना चाहते हैं? शहबाज गिल जैसे लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया पार्टी को। ये चंद दिन जो उन्होंने हवा भर दी आपके गुब्बारे में, ये बड़ी जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं वो असल में आपके अज़ली दुश्मन हैं। वो अमेरिका के झंडे पर चल रहे हैं। शहबाज गिल जो मुसलसल 3 साल से पाकिस्तान में है, अब भी वो 5-7 दिन अमेरिका में लगा के आया है, और 3 साल से मेरे जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि 3-3 साल एक बंदा छुट्टी पर रहे और उसको तमाम मुराद और उसको तनख्वाहें जो वो दी जाएँ, और शहबाज गिल को ये दी जा रही हैं क्योंकि वो अमेरिका के झंडे पर पाकिस्तान में है, वो इमरान खान के झंडे पर पाकिस्तान में है, उसको तमाम मुराद जो वो दी जा रही हैं, और वो शायद देती भी रहेगी अमेरिकी हुकूमत। लेकिन ये कहते हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश करता है। अगर अमेरिका तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो तुम बार बार ये क्यों कह रहे थे कि अमेरिका के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है, हम उसको तस्लीम करते हैं, हम उसके खिलाफ कभी भी नहीं है? तो फिर आपके खिलाफ कौन है? क्या पाकिस्तान के इदारे हैं जिनका आप नाम लेते हो, जिनको आप बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हो? मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तानी इदारों पर से अपनी आवाज़, अपनी आँख और अपनी उंगली को हटाओ, वरना ये आँख और ये उंगली तोड़ दी जाएगी। अगर तुमने अपनी ज़ुबानों को बंद न किया तो मैं बार बार कहता हूँ कि तुम्हारी ये ज़ुबानें हम हलक से खींच बाहर निकालेंगे। कल तुमने एक औरत की तजलील नहीं की, तुमने पाकिस्तान की उन तमाम माँओं, बहनों और बेटियों की तजलील की है। तुमने औरत का सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश की है। तुम एक औरत के ऊपर जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, नाजेबा गुफ्तगू करते रहे, और मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर इसी तरह की गुफ्तगू करूँ, या मैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दूँ जो तुम्हारी जमात के अंदर ख़वातीन है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि औरत का एक अपना मुकाम है और उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। वो औरत चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नवाज की हो, या किसी भी सियासी जमात की हो, वो हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है और हमारी माँ भी है। तो उनके बारे में बड़ा सोच समझ के और बड़ी तहम्मुल मजाजी से हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की ख़वातीन हमारे घरों पर भी मौजूद हैं। और शायद शहबाज गुल साहब इस नेमत से महरूम लगते हैं मुझे, क्योंकि वो बड़ा ही बदज़ुबान और बड़ा एक अजीबो गरीब कैफियत का इंसान है। वो कहता अपने आप को जट है, और मुझे शर्म आती है अपने जट होने पर कि एक ऐसा जट हमारी नस्ल में, हमारी कौम में भी मौजूद है। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें, और शहबाज गिल जैसे लोगों से अगर आपने छुटकारा हासिल ना किया तो ये कौम बड़ी जल्दी आपसे छुटकारा हासिल करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।